मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है हमारे पूर्वज आर्य थे जीवन की मूल संस्कृति के प्रवक्ता। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हमारे पूर्वज आर्यों की संस्कृति जीवन और प्रकृति के सबसे निकट थी। चूंकि प्रकृति ही अध्ययन का विषय थी, इसलिए उनकी संस्कृति भी पूरी तरह से प्राकृतिक थी। इस संस्कृति की यात्रा को हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला आर्यावर्त, दूसरा भारत और तीसरा हिंदुस्तान और इंडिया। आर्य कौन थे और कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए या भारत के मूल निवासी थे? यह अलग अलग धारणाओं का विषय हो सकता है, परंतु वे हमारे पूर्वज थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव, राम और कृष्ण के युग की संस्कृति भारतीयों की सामाजिक संरचना का मूल आधार है। यह अलग बात है कि बाद के दिनों में जब भारत हिंदुस्तान बन गया, तब उसकी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। उस पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव पड़ गया, परंतु भारतीयों की संस्कृति पूर्ण रूप से शुद्ध आर्यों की संस्कृति थी। आज हमें उस संस्कृति को बचाने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। संस्कृति भारत की हो या हिंदुस्तान की, संस्कृति वही उत्तम होती है जो जीवन और प्रकृति के सबसे निकट होती है। आर्य संस्कृति जीवन और प्रकृति के सबसे निकट थी, इसलिए हम आर्य संस्कृति को उत्तम संस्कृति मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों की संस्कृति के प्रतीक शिवजी थे। शिवजी जो हिमालय के अधिपति थे, जहाँ से सभी नदियाँ निकलती हैं। आर्यों की आस्था शिवलिंग में थी, क्योंकि शिवलिंग जीवन का प्रतीक है। उनके देवता रुद्र, सूर्य और पवन थे, जो कि प्रकृति के ही स्तंभ हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। शिव के पश्चात राम का युग आता है। राम भारत की संस्कृति के प्रेरणा स्रोत हैं। राम का युग आर्यों का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। राम ने लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र की परंपराएं राम के समय से ही भारत में आ गई थी। राम के समाज में राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया था तथा साम्राज्य शक्तियों का पतन किया गया था, जैसे कि रावण का विनाश किया गया था। आर्यों के समाज में स्वतंत्रता थी, इसलिए वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी लोकतंत्र की ओर चली गई थी। राम के युग में मर्यादाओं पर अधिक जोर दिया गया था, इसलिए सामाजिक नियमों का पालन करना लोगों की प्राथमिकता थी। इसलिए भरत ने राम के राज की पूरी ईमानदारी से सुरक्षा की थी। कभी भी उन्होंने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था। राम के बाद कृष्ण का समय आता है। कृष्ण के समय में मर्यादाओं से अधिक न्याय पर जोर दिया गया था। कृष्ण ने फिर से भारत को आर्यव्रत की सीमाओं तक फैला दिया था, इसलिए भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान कृष्ण का ही था। समस्त आर्य संस्कृति में स्त्रियों का स्थान प्रथम रहा है, जो कि प्रकृति के अनुरूप ही है। इसलिए स्त्री के सम्मान में आस्था उनकी सामाजिक संरचना के आधार में है। आर्यों की संस्कृति में सुंदर संतान उत्पत्ति पर अधिक जोर दिया गया था, इसलिए स्त्री को पूरा अधिकार था कि वह जिस पुरुष से भी चाहे संतान उत्पन्न कर सकती थी, क्योंकि उस समय सुंदर संतान उत्पत्ति ही मुख्य लक्ष्य था। वह हिंदुस्तान जैसा समाज नहीं था जो यौन कुंठा से ग्रस्त स्त्रियों पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा देता है। वह सुंदर, स्वस्थ और एक खुला समाज था, जिसमें समाज की संस्कृति को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व स्त्रियों के हाथ में था। मित्रों, हिंदुस्तान और इंडिया का समय सबसे बुरा रहा। यह समय दरिद्रता का, गुलामी का, अत्याचारों का, धार्मिक संक्रमण का और स्त्रियों को गुलाम बनाने का समय रहा। हिंदू संस्कृत शब्द सिंधु का अपभ्रंश है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आया। इसलिए हिंदू शब्द पारसियों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वे सिंधु को हिंदू ही बोलते थे। हिंदुस्तान का इतिहास गुलामी और दरिद्रता का प्रतीक बन गया, क्योंकि भारत में कभी धर्म के नाम पर झगड़ा होगा ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, और ना हिंदुस्तान इस बात के लिए तैयार था कि धर्म के नाम पर कोई लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में अनेक किस्म की सोच और अनेक किस्म के सिद्धांतों के लोग एक साथ रहते थे। हिंदुस्तान धर्म के आधार पर लड़ने के लिए
कभी तैयार नहीं था और इसी भ्रम में वह विधर्मियों का शिकार होता चला गया। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भारत को बर्बाद कर दिया। भारत की संस्कृति और सामाजिक संरचना सब समाप्त हो गई। क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए आक्रमणकारियों का रास्ता आसान हो गया और भारत पर धार्मिक आक्रमण हो गया। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के समय में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे भारत फिर से एक हो गया और उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। आज हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि वह अपनी पुरानी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज भी इस्लामिक आक्रमणकारियों का प्रभाव हिंदुस्तान पर गहरा है और बहुत सारे हिंदुस्तानी उन्हीं के अनुयायी बन गए हैं, जो आज भी समाज के सामने एक बड़ा खतरा है। भारत में तो कभी सोचा ही नहीं गया था कि कोई धर्म भी लड़ाई का कारण बन सकता है। भारत के इतिहास में कभी भी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई थी, इसलिए धर्म के आधार पर हिंदुस्तान कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं था और लगता है आज भी नहीं है। आज हिंदुस्तानियों को अपनी मूल संस्कृति को बचाना बड़ा ही कठिन हो रहा है। भविष्य क्या होगा, यह तो केवल प्रतीक्षा का ही विषय है। धन्यवाद।